नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी इंडिया। और दोस्तों इस समय मौजूद है मेरे साथ, अभी रात की आप 9:17 हो रहा है इस समय। और दोस्तों इस समय जय भगवान जी अभी भी अपने ऑफिस में लगातार दलितों के लिए, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए कार्य करते रहते हैं और अभी वो मेरे साथ मौजूद है। आज फिर से एक मुद्दा है, क्योंकि अभी लास्ट जो उन्होंने बताया था वो इंडियन ओवरसीज़ इंटर जो स्कॉलरशिप थी उसके बारे में चर्चा थी। आज कुछ और चर्चा होने वाली है। तो सर, आज का मुद्दा क्या है, बताइए। देखिए, मैं सभी अपने दलित समाज के भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए अपने दलित समाज के बारे में कुछ आज कड़वी बात भी हो सकती हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि दलित समाज जो आज इतने गर्त में जा चुका है और दिन प्रतिदिन नीचे का नीचे जा रहा है, उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, उनके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, ऐसा मेरी मान्यता है। क्योंकि जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, हम लोग नेतागिरी में घुसे हैं। और जो हमारे सोशल वर्कर हैं, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज सेवी हैं, वो लोग भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। कोई भी आदमी बैठ के जम के समाज के बारे में कोई चिंतन नहीं करता और उसके ऊपर अमल नहीं करता। इसीलिए ये हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। ये हम सब जानते हैं, कम से कम मैं ये जानता हूँ कि हिंदुस्तान में लाखों संगठन हैं जो पूरी तरह से सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कई काम ऐसे हैं जो अकेले उस संगठन से नहीं हो सकते। जैसे मेरा संगठन राष्ट्रीय शोषित परिषद है, लेकिन मैं भी हजारों चिट्ठियाँ सरकार को लिखता हूँ। ये हजारों फाइलें पड़ी हैं, इनमें सब कुछ रखा है, सब कुछ हम लिखते पढ़ते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपने सभी साथी भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या किया, रिजल्ट क्या है, आया क्या, कौन से आप ने तीर मारे हैं? कोई कुछ नहीं है, सब वहीं का वहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलके, समाज के लोग इकट्ठे होके एक जगह बैठ के सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, तो शायद कुछ संभव है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सफाई कर्मचारियों का है। आज इस देश में सफाई कर्मचारियों को 8,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मिलती है सैलरी। वो भी 20-20 साल, 22 साल, 25-25 साल से लोग कच्चों में काम करते रहते हैं और वो इसी में अपना गुजारा करते हैं कि सफाई के काम को, सिर पे मैला ढोने के काम को बंद कर देंगे। ये मैं 40 साल से मैंने देखा है। ये 40 साल से कह रहे हैं कि सफाई के काम को मशीनरी के द्वारा कराया जाएगा, लेकिन आज तक संभव नहीं हो पाया। मैला ढोने का, सिर पे मैला ढोने का काम बंद आज तक नहीं हुआ। हर साल आंकड़े आते हैं कि ख़त्म हो गया, फिर उसमें डाल देते हैं 1-2 लाख आदमी, बता देते हैं कि अभी ये है। तो मैं सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ जितना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म अन्य किसी समाज के साथ नहीं हुआ। क्योंकि ना तो उनसे काम कराया जाता है, गंदा से गंदा काम करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता उस काम को वो करते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिलता कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को यदि हम दबाव बनाएं और सरकार को कहें कि ये जो काम है ये टेक्निकल काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये जो आदमी टेक्निकल काम है, इसको जो आदमी करे उसको टेक्निकल ग्रेड मिलना चाहिए, उसको कम से कम 35,000 रुपये तनख्वाह मंथली मिलनी चाहिए। इससे नीचे की तनख्वाह पे काम नहीं करे। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे गुर्गे हैं जो जब भी कोई आंदोलन होता है उसको दबाने के लिए अपना स्वार्थ सिद्धि कर लेते हैं और उन लोगों को, बेचारों को, फिर मध्य में छोड़ देते हैं। आज इसी का कारण है कि दिल्ली हो या दूसरे जगह हो, दिल्ली में यहाँ जितने सफाई कर्मचारी है उनमें से 90% आदमी आज सब डेली बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि सरकार को हम इस काम के लिए नहीं झुका पाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान वेतन मिलेगा उस आदमी को जो समान कार्य करेगा। यदि कोई सफाई का कार्य, एक XY रेगुलर नौकरी वाला सफाई का काम कर रहा है, उसको 35,000 40,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो
जो आदमी डेली वेज पे ठेकेदार के द्वारा गया है उसको भी 35-40 हज़ार रुपये महीना ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो लोग आपस में इस तरह बटे हुए हैं और इस तरह से एक दूसरे की खिलाफत करते हैं कि ये मामला बन नहीं पाता। यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग बना, क्या कर रहा है सिवाय तनख्वाह लोग खा रहे हैं। काम क्या किया सफाई कर्मचारी आयोग ने? उसी के साथ एक बनाया सफाई कर्मचारी वित्त एंड विकास निगम, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी है। मुझे बता दे कितने आदमियों को लोन दिया, किसने कितने आदमियों का सफाई का काम छुड़वाया, या कितने वाल्मीकि समाज के आदमियों को, कितने आदमियों को बिजनेस रोजगार धंधा कराया, कितने आदमियों को लोन दिया। सारा मूर्ख बनाने के अलावा कोई इस देश में कुछ चल नहीं रहा। और जितना मेरा वाल्मीकि समाज का भी भाई है जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ कर सकता है, वो भी घर में पड़ा है, उसको भी ये नहीं दिखता कि भाई वो सफाई कर्मचारी आयोग में जाए, वो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में जाए, वहाँ पता करे कि लोगों की हालत क्या है, किसको लोन मिला, किसको नहीं मिला, कितना रुपया मिला था, कितना साल का खर्च हुआ। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है इन बातों पे, क्योंकि समाज के जो आदमी कुछ कर सकते हैं वो इस समाज पे घुन की तरह से उसी को खा रहे हैं। इससे बड़ा दुख है। ये एक ही बात नहीं है, ये आप यदि जाए शेड्यूल कास्ट का NSFDC बना है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसका भी यही हाल है। वो भी सिवाय तनख्वाह खाते हैं, माल उड़ाते हैं, बिल्डिंग का किराया जाते हैं, खाते हैं, हवाई जहाज़ में घूमते हैं। लेकिन यदि उनका काम देखो, कितने आदमियों को लोन दिया, किसी को लोन नहीं दिया। मैं उसकी नीति बदलने की 1000 बार कोशिश कर ली, लिख लिख कर दे लिया, लेकिन वो काम इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इकला जय भगवान जाटव लड़ रहा है। जय भगवान जाटव इतना बड़ा आदमी नहीं है कि सरकार उससे झुक जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे भाई बहन मिल करके उसको झुकाने का काम करो। मैंने कहा अभी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलती है, उसमें 10 लाख रुपए के सारी कॉरपोरेशन जितनी भी बनी है, चाहे वो शुल्क माइनॉरिटी कॉरपोरेशन हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की कॉरपोरेशन हो, चाहे सफाई कर्मचारी की कॉरपोरेशन हो, चाहे वो ट्राइबल वालों की कॉरपोरेशन हो, बना दिए हैं खाने पीने के रास्ते और लोग अपना मौज उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं। इन्होंने स्कीम है कि एक प्री मैट्रिक की, मैंने कहा उसको प्री मैट्रिक की बजाय प्री इंटर कर दो। जो पोस्ट मैट्रिक स्कीम कहलाती है 10वीं के बाद, उसको मैंने कहा उसको पोस्ट इंटर कर दो। और जो फीस माफ़ी है, मेरे समाज के लोगों के बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ निःशुल्क कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कर दो, क्योंकि जो 12th तक का सीनियर सेकेंडरी तक की जिम्मेवारी है वो स्टेट गवर्नमेंट निभाए, जो उससे ऊपर की पोस्ट इंटर की जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो केंद्र सरकार निभाए और हमारी फीस माफ़ कर दे। वजीफ़ा देना है दे दे, गरीब बच्चों को दे दे तो अच्छा है, नहीं दे तो भी हमारा बच्चा पढ़ लेगा। हम की तारीख में हायर एजुकेशन में 70% तक का ड्रॉप आउट रेट है। ये कितनी बड़ा ड्रॉप आउट है। लोग बर्बाद हो गए, पढ़ने चलते हैं बेचारे, लेकिन वो 1 साल की फीस दे दी, दूसरे साल की नहीं है। घर बार बेचा, ज़मीन बेची, कुछ है वो बेच करके दूसरे साल की दे दी, फिर तीसरे साल की फीस है नहीं, तो बच्चा बीच में ही चला जाता है। घर भी बर्बाद हुआ, एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई और उसकी वजह से हमारा समाज पतन की ओर है। और वो पतन के लिए हम ही जिम्मेवार हैं, हमारा ही समाज जिम्मेवार है। सरकार तो नहीं चाहती कि हम पढ़े लिखे या आगे बढ़े। हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं। सरकार की नीयत है कि ये पढ़े ही नहीं, इसलिए उसमें पढ़ाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हमारे लिए वो सरकारी स्कूल है जिनमें कोई पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं। और बच्चों को दलिया खिला के, खिचड़ी खिला करके हम लोग को कटोरा हाथ में थमा दिया कि वो ले लो। हमारे ये कटोरा जो दिया हाथ में, ये सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है। इसमें इनको अपना पैसा भी कमाना है ना। जो इसमें नेता घुसे हैं, जिनके अपने मिड डे मील के रसोई घर बने हुए हैं, जो खाते हैं खिलाते हैं, सब लोग बंदर बांट चल रहा है। इस देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं था जो आज की तारीख में सब जगह कदम कदम पे चल रहा है। और लोग अपना घर भर रहे हैं, लेकिन गरीबी में लोग इतने परेशान हैं कि 42% कुपोषण केवल शेड्यूल कास्ट के बच्चों में है। इतना बुरा हाल है। लोगों के पास ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना खेती बाड़ी है, कोई ना एक भैंस खरीद सकते हैं, गाय खरीद सकते हैं,
क्योंकि वो भी 1 लाख रुपए के रेंज में मिलती है। भैंस, अच्छी भैंस लो तो, गाय लो तो उससे गुजारा पहले कर लेते थे। सरकार की तरफ से भी स्कीम आई थी कि एक एक भैंस बस सब गरीब को दे दी जाए। आज कोई देने को तैयार है? भैंस तो भैंस, वहाँ बच्चिया ना दे, कटिया ना दे, एक छोटा भैंस तो कौन देगा। इसलिए साथियों, यदि ये चाहते हो कि इस देश में दलित जिंदा रहे, इज्जत से रहे, मान सम्मान की लड़ाई लड़े, मैं कहता हुआ अगली कैसेट में आपको बहुत डिटेल से और सारी बातें बताऊंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब अपने दलित भाइयों को ये अनुरोध करते हुए कि सब इकट्ठे एक सूत्र में पिर जाएं, क्योंकि राजनीतिक आपको कुछ नहीं देने वाला है। राजनीतिक लोग अपना घर भरने के लिए जाते हैं। वो कोई भी पार्लियामेंट हाउस में पिछले 5 साल में, 6 साल में किसी आदमी ने एक भी सवाल नहीं उठाया, दलितों की समस्या पर विचार नहीं किया। हम लोग लगे हैं सब एमपीओ से संपर्क साधने में कि वो इस बार कुछ सवाल उठाएं। कोशिश है हमारी जारी, लेकिन यदि हमारा कोई थिंक टैंक या कोई बढ़िया अच्छा कोई संगठन मजबूत सा बने, उसमें देश के पूरे देश के आदमी मिलकर के काम करें, तो हम, चाहे हमारे सांसद हों, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे मंत्री हो, हम उनको दबा सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। ये मेरी सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दलित समाज के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ये मेरी वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मेरा फ़ोन नंबर, जो भी चाहें, जो भी समस्या है कोई भी किसी तरह की, वो मेरे को ज़रूर डिस्कस कर ले। मैं उस पर अपनी राय दूंगा, सलाह दूंगा, क्योंकि जो मैंने काम किया है मैं चाहता हूं कि उसका फ़ायदा मेरे पूरे समाज को, चाहे वो हमारा वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो पूरा दलित समाज का कोई भी अंग हो, सबको मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।